हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक हार्ट का पैटर्न बनाना सीखेंगे। देखिए, इस तरह से एक 3D का एक हार्ट का पैटर्न है। बहुत ही आसानी से बनने वाला भी एक पैटर्न है। और इसे अगर आप देखेंगे, यहाँ मैंने 2 साइजेस में बनाए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जिस भी साइज में आप बनाना चाहते हैं उसे बना सकते हैं। पैटर्न दोनों का सेम है, जस्ट मैंने यार्न और हुक को थोड़ा डिफरेंट किया है। तो ये थोड़ा थिक यार्न से बनाया है और ये थोड़ा पतला यार्न से बनाया है। तो इसीलिए मुझे 2 हार्ट के पैटर्न साइजेस में मिल गए हैं। और इस तरह के हार्ट को आप एज अ डेकोरेटिव आइटम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ थोड़ा चेन स्टिचेस लगाएंगे, वो मैंने बताया है। एज अ हैंगिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर आपके पास की रिंग है, एज अ की चेन यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक आइटम है, एज अ गिफ्ट आइटम अगर आपको देना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, की चेन। नहीं तो अगर आपको बैग या पर्स में आप एज अ डेकोरेटिव पीस टैसल की तरह अगर आपको रखना है तो उसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से एक प्रॉपर 3D का एक हार्ट है। तो ये जो बड़ा हार्ट है इसे मैंने एक्चुअली 4.5 mm के क्रोशे के हुक से बनाया है। दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ये 4.5 का एक क्रोशे का हुक है और ये गंगा का अलीशा का यान है। ये काफ़ी थिक यान है। 5 है इसका रेकमेंडेड हुक साइज, मगर क्योंकि इसे हम ऐसा अमुगुरुमी की तरह बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने एक साइज छोटा लिया है हुक को। और ये जो बड़ा जो हार्ट है इसे मैंने कॉटन मैजिक नीडल से ये दिया था। तो ये कॉटन का यान है, थोड़ा पतला है, तो इसीलिए मैंने इसे 3 mm के क्रोशे के हुक से बनाया है। ये 3 mm का क्रोशे का हुक से बनाया है ये छोटे हार्ट्स। ये अक्राइलिक है और ये कॉटन का यान्स है। इसके अलावा आपको स्टफिंग चाहिए होगा। ये पॉलीफिल फाइबर कहते हैं, जो हम सॉफ्ट टॉयज में सब डालते हैं, उससे मैंने इसे फुल स्टफ किया है। अगर आपके पास इस तरह का स्टफिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह का कोई स्क्रैप यार्न्स है, देखिए मेरे पास एक बॉटल फुल है, तो इसको भी एज अ स्टफिंग आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह का पॉलीफिल फाइबर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्क्रैप यार्न से आप इसे फिल कर सकते हैं। नहीं तो एक और काम जो कर सकते हैं वो है, जो आपका कोई पुराना अगर टी शर्ट है तो उसको आप छोटे छोटे स्ट्राइप्स में कट कर लीजिए और उससे आप इसका स्टफिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉर अ स्टफिंग। तो ये है इसका रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा आपको एक नीडल की भी ज़रूरत पड़ेगी। छोटा नीडल भी काफ़ी होगा क्योंकि हम इसे स्टिच करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक रेड में बनाया है, तो जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ वाइट से स्टिचिंग किया था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है। और बाकी सारे को मैंने सेम कलर में ही स्टिचिंग किया है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ रेड में देखना चाहती थी कैसे आएगा, काफ़ी अच्छे से आया है। ठीक है, तो ये था उसका रिक्वायरमेंट्स। अगर आप जस्ट एक हार्ट का एप्लिक फॉर स्टिचिंग ड्रेस में, अगर आप छोटे बच्चों के ड्रेस में एज अ हार्ट एप्लिक आप स्टिच करना चाहते हैं तो उसका मैंने पहले एक वीडियो किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे हम पहले एक मैजिक सर्कल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैजिक सर्कल के लिए आप इस तरह से लीजिए और ऐसे एक लूप बना लीजिए। उसके बाद हुक को इस लूप में से निकाल के जो बड़ा धागा है, वर्किंग यार्न है, उसको इस तरह से खींच लीजिए। तो ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। अगर आपको मैजिक सर्कल का पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो जो अब आई बटन जो आ रहा है, अगर आप उसमें क्लिक करेंगे, ऊपर का जो आई बटन है, तो वहाँ आपको मैजिक सर्कल का पूरा डिटेल में ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। अब मैजिक सर्कल बनाने के बाद आपको 2 चेन स्टिच बनाने हैं, 1 और 2। उसके बाद हम ये जो मैजिक सर्कल है उसमें 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए आपको 2 बार धागे को इस तरह से लेना है, इसमें डालिए, निकालिए। अब आपके पास 4 लूप हैं, यार्न ओवर पहले 2 लूप में से, यार्न ओवर नेक्स्ट के 2 लूप में से, यार्न ओवर और लास्ट के 2 लूप में से निकालना है। तो ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे बन गया। इस तरह मैं 2 और ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी, तो टोटल हम 3 ट्रिपल क्रोशे के स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा दूसरा ट्रिपल क्रोशे, एक और ये तीसरा। सो 3 ट्रिपल क्रोशे यहाँ बन गए हैं। ठीक है, तो 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद आपको
4 डबल क्रोशे बनाना है। सो 4 डबल क्रोशे हम इसमें डालेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे। देखिए डबल क्रोशे बनाने के सिर्फ एक बार आपको इस तरह से लेना है, इसमें डाल के इस तरह से निकालेंगे। 3 लूप है, पहले 2 लूप में से यार्न ओवर नेक्स्ट के 2 लूप में से। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशे बन गया है। मैं 2 और बनाऊंगी, तो टोटल हमें 4 डबल क्रोशे से स्टार्ट करना है। ये तीसरा डबल क्रोशे, एक और चौथा डबल क्रोशे। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशे यहाँ बन गया है। मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा छोटा करूँगी ताकि वर्क करने में थोड़ी आसानी हो। बिल्कुल क्लोज मत कर लीजिएगा, थोड़ा गैप रखिए, ठीक है। अब 4 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, और ये जो एक ट्रिपल क्रोशे बन रहा है ये हमारा सेंटर का स्टिच है, ठीक है। तो ये एक ट्रिपल क्रोशे बन गया। तो ये एक हाफ हो गया है, हम इसको यहाँ रिपीट करेंगे। तो हम 4 डबल क्रोशे नेक्स्ट बनाएंगे। तो एक ट्रिपल जो सेंटर का स्टिच था, उसके बाद हम 4 डबल क्रोशे बना रहे हैं। 1 2 3 और एक और डबल क्रोशे 4। तो यहाँ 4 डबल क्रोशे बन गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको 3 ट्रिपल क्रोशे बनाना है, 3 ट्रिपल क्रोशे। तो हम यार्न को 2 बार ले लेंगे और सर्कल में डाल के निकालेंगे। पहले 2 लूप में से निकालना है, नेक्स्ट के 2 और लास्ट के 2। तो ये पहला ट्रिपल क्रोशे, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशे और एक और, ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशे भी बन गया है। अब इस राउंड को फिनिश करने के लिए हमें 2 चेन स्टिच लगाने हैं, 1 और 2। अब आप ये जो सेंटर का जो सर्कल है उसमें आके स्लिप स्टिच कर लीजिए। तो इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक हार्ट तैयार हो गया है। अगर आप छोटा हार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ स्टॉप कर लीजिए, यार्न को कट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा और बड़ा हार्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो एज एप्लीके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी में स्टिच करना है छोटा हार्ट, इसको पूरा क्लोज कर लीजिए, आपको छोटा हार्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट राउंड है उसको हम 2 सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद है हमने 2 चेन स्टिच से स्टार्ट किया था, तो दोनों एक जो 2 पहले का जो स्टिच है उसमें हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारा पहला चेन स्टिच है, तो वहाँ हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे जाएगा, नेक्स्ट का जो स्टिच है उसमें भी सिंगल क्रोशे जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, और ये जो नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें आपको 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हम 2 हाफ डबल क्रोशे इस स्टिच में बनाएंगे। तो ये एक, और इसी स्टिच में आपको एक और हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो 2 हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच में जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ आपको 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमारा एक, ये दूसरा, और एक और डालेंगे तीसरा। तो यहाँ हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो यहाँ हमने 3 डबल क्रोशे डाल दिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो स्टिच है वहाँ आपको 2 हाफ डबल क्रोशे डालना है। तो यहाँ हम 2 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए आपको इस जो यह वर्किंग यार्न है उसको तीनों लूप में से एक साथ निकालना है। तो इस स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच में जाएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो 4 स्टिचेस आ रहे हैं वहाँ आपको एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ एक हाफ डबल क्रोशे बनेगा, ये 1। उसके बाद नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे, ये 2, ये दूसरा। उसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशे, ये 3, और एक और, मतलब हम 4 हाफ डबल क्रोशे यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 हाफ डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब ये जो है ये हमारा सेंटर का स्टिच है। तो ये जो सेंटर का स्टिच है उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे, 3 स्टिच इसमें जाएगा। तो हम पहले एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशे है। उसके बाद यहाँ फिर से एक हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। 3 स्टिच सेंटर स्टिच में जाएगा। अब यहाँ जो रिपीट किया था उसको हम यहाँ रिपीट करेंगे। तो जो 4 स्टिचेस है उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो
एक हाफ डबल क्रोशे 4 स्टिचेस में जाएगा, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे और एक और चौथा। तो हमने यहाँ 4 हाफ डबल क्रोशे, 4 हाफ डबल क्रोशे यहाँ बना दिए हैं। यहाँ नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, यहाँ हम 2 हाफ डबल क्रोशे इस स्टिच में बनाएंगे, तो एक और सेम इसी स्टिच में एक और, तो 2 हाफ डबल क्रोशे यहाँ गया है। नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, यहाँ हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, सो 3 डबल क्रोशे यहाँ बनाएंगे, ये एक, इसी में हम दूसरा डालेंगे 2 और एक और 3 डबल क्रोशे यहाँ गया है। नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, यहाँ हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और एक और 2, तो यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशे गया है। अब लास्ट के 2 स्टिचेस बचे हैं, उसमें हम सिंगल क्रोशेस बनाएंगे, जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हम एंडिंग करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक और एक और बनाना है, जो लास्ट का जो स्टिच है वहाँ हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। थोड़ा मुश्किल है मिलना क्योंकि बहुत टाइट में है, 1 मिनट, मैंने गलत ले लिया है। यहाँ हमें लास्ट के स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा ये लूप कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप यहाँ जाइए और स्लिप स्टिच कीजिए, सेंटर के सर्कल में जाके आपको स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको हैंगिंग की तरह बनाना चाहते हैं तो 12 से 15 चेन स्टिचेस लगा के फिर से स्लिप स्टिच करेंगे तो आपको एक हैंगिंग की तरह मिल जाएगा। बट मैं यहाँ वो नहीं करने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको निकाल रही हूँ और धागे को कट करना है, मगर मैं थोड़ी लंबाई में, क्योंकि इससे हम इसे स्टिच करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा लंबाई में मैं इसे कट कर लेती हूँ, क्योंकि इससे हमें सीना है, इसीलिए आप थोड़ी लंबाई में ले लीजिएगा और कट कर लीजिए। तो ये हमारा हार्ट तैयार है। आपको क्या करना है, ये जो मैजिक सर्कल का ये जो एंड है उसको आप अच्छे से पुल कर लेंगे, तो जो सेंटर का जो गैप है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा हार्ट रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसे एज ए एप्लिक यूज़ कर सकते हैं, कहीं आपको स्टिच करना है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे 3D के हार्ट में बना रहे हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, सेम पैटर्न को आप फॉलो कर लीजिए और एक और हार्ट आपको बनाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से। अब हम इसे दोनों को एक साथ लगा के स्टिच करेंगे। तो जो यार्न्स है इसको आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा स्टफिंग की तरह जाएगा। तो इस तरह से ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो रॉन्ग साइड है, इन दोनों को इस तरह से अटैच कर लेंगे और हम इन दोनों पीसेस को एक साथ सिलेंगे। तो मैं यहाँ एक नीडल ले रही हूँ ताकि हम इसे सी सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ नीडल लिया है और इसे हम अभी सीने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे सिएंगे, देखिए अगर आप देख सकते हैं ये है हमारा पहला हार्ट। तो यहाँ 2 लूप्स है, वी की तरह है। तो जो पीछे का जो लूप है, देखिए ये है वी, ये पीछे का लूप यहाँ से, और यहाँ ये जो 2 लूप्स सामने सामने हैं इसको हम इस तरह से लेंगे। तो ये अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमारा बैक लूप होगा, ये हमारा फ्रंट लूप और ये बैक लूप। तो यहाँ का बैक लूप और इसका फ्रंट लूप लेके हम इसको स्टिच करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न से हम इन दोनों को स्टिच कर लेते हैं। तो पहले तो मैं सेंटर में इस तरह से अटैच कर लूँगी और फिर पहला तो स्टिच मिलने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद बहुत आसान है। इसको हम स्टिच करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में यहाँ और यहाँ का जो स्टिच है इस तरह से लेना है और स्टिच कर लीजिए। नेक्स्ट में आ जाइए, इस तरह से स्टिच कर लीजिए। तो इस तरह मैं इसे ऑलमोस्ट यहाँ तक स्टिच करती हूँ और उसके बाद कैसे स्टफिंग करके क्लोज करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो सेम पैटर्न को आप यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने इसे पूरे यहाँ तक स्टिच कर दिया है, बस इतना ही गैप है।
अब मैं क्या करूँगी, जो स्टफिंग है उसको मैं यहाँ इसके अंदर ले लेती हूँ। अगर आपके पास स्टफिंग नहीं है तो जैसे मैंने पहले कहा था, आप कोई भी स्क्रैप यान जो है, जो बचा कुचा यान्स होता है, उसको आप एज अ स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी टी शर्ट को आप ले लीजिए, उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लीजिए और उसे आप एज अ स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, जितना आपको स्टफिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसे स्टफ़ कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे लिए काफ़ी है। इसको थोड़ा शेप दे दीजिए और हम इसे फिनिश कर लेंगे। तो इसे हम जस्ट फिर से पूरा स्टिच कर लेते हैं और इसे हम क्लोज कर लेंगे इस तरह से। कि मेरा लास्ट का स्टिच है, यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। अब मैं इसको एक बार सेंटर में जाके एक नॉट लगा लेती हूँ। यहाँ मैं एक नॉट ले रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना। देखिए, उसके बाद मैं इसको सेंटर से लेके, ये जो सेंटर है यहाँ ले लूँगी और फिर से आपको एक और बार, अगर हो सके, मेरा थोड़ा यान ख़त्म हो गया है, तो इसको मैं एक और बार ले लेती हूँ। फिर से यहाँ से लेके नीचे आ जाऊँगी और इसको इस तरह से ले लूँगी। अब इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। जितना पास से कट कर सके उतना आप कट कर लीजिए। तो देखिए, ये था हमारा हार्ट का पैटर्न। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो देखिए, यहाँ मैंने इस तरह से रेड से बनाया था और इसका जो स्टिचिंग किया था वो मैंने वाइट से किया था। तो यहाँ मैंने सेम कलर से किया था। अगर आप जो स्टिचिंग कर रहे हैं वो अगर डिफरेंट कलर से करें तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं, देखिए ये छोटे साइज़ का है, तो थोड़ा थिन यान और ये 3 mm से बनाया था। तो इस तरह से जो भी आपके पास हुक साइज़ है और जो यान है, अगर पतला है तो पतले हुक से बनाइए, तो आपको छोटे साइज़ में हार्ट मिल जाएगा। एज अ हैंगिंग, जैसे मैंने कहा था, अगर आपको हैंगिंग चाहिए तो 15 चेन स्टिच भी लगा के आप हैंग कर सकते हैं। नहीं तो इसे आप की चेन में भी यूज़ कर सकते हैं। जो की चेन का जो लास्ट का जो रिंग होता है उसको आप अटैच करके एज अ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक गिफ्ट आइटम है, एज अ डेकोरेटिव आइटम भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।